हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है गाइडेंस ऑफ द मंथ। ठीक है, ऑल ओवर जून मंथ की गाइडेंस है। जिस तरह की रीडिंग्स मैंने देखी फर्स्ट टू 15 डेज़, फिर जो है बिहाइंड द सीन, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें एक प्रॉपर वीडियो होनी चाहिए जिसमें ऑल ओवर मंथ ऑफ जून जो है आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस जून मंथ के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस आपकी तरफ क्या बन रही है। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे ऑल ओवर आपकी एनर्जीज़ कैसी रहती हुई नज़र आ रही हैं। जून के 15 डेज़ की भी हो सकती हैं, ऑल ओवर मंथ जून भी हो सकता है। ये कार्ड्स की एनर्जीज़ बताएंगी कि क्या कह रही हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। गाइडेंस ऑफ द मंथ, ऑल ओवर मंथ ऑफ जून। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। ठीक है, अच्छा, यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है जी, वीडियोस के ऊपर व्यूज़ होते हैं, कमेंट्स और लाइक की कमी नज़र आती है, तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर किया करें। उसमें अच्छे कमेंट्स भी होते हैं, उसमें बुरे कमेंट्स भी होते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कुछ लोगों को मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती। जो व्यूवर्स ही होते हैं वो अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं कि क्या बात करनी है, क्या गाइडेंस देनी है। ओके जी, गाइडेंस ऑफ द मंथ, व्हाट कमिंग टूवर्ड्स। ठीक है, क्या है आपकी तरफ, क्या आ रहा है, क्या आपके लिए गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स ऑल ओवर मंथ ऑफ जून। ठीक है जी, फर्स्ट वन हम देखते हैं। यहाँ पे एड्रीना का कार्ड है। आई एम लीडिंग यू towards the answer to your prayers. Please listen to and follow the step. I am communicating through your intuition, thoughts and dreams. Outstanding, outstanding and win-win situation. ठीक है, आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस में क्या आ रहा है कि आपको गाइड किया जा रहा है कि जिन सवालों के जवाब आपको अभी तक नहीं मिल रहे थे, अपनी प्रेयर्स को, अपनी अफर्मेशंस को बढ़ा दें। जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, जो रास्ता आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस तरफ आपकी इंट्यूशन पावर आपको पुश कर रही है, उस रास्ते को अपनाएं। स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर चढ़ते चले जाएं। आपकी इंट्यूशन, आपका थॉट प्रोसेस, आपके ड्रीम्स आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, अगर आपको अपनी सिचुएशन पे लीड हासिल करनी है तो आपको उस रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा जो कि आपको आपकी इंट्यूशन पावर के ज़रिए, आपके ड्रीम्स के ज़रिए, आपके थॉट्स के ज़रिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि अगर कहीं पे आपको अलोननेस फील हो रही है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, कोई मेरी बैक सपोर्ट में नहीं है, कोई मेरे फेवर में नहीं है, तो देखें, लोगों से अच्छा साथ होता है डिवाइन का। ठीक है, अगर आप लोगों के ऊपर, लोगों को देखेंगे कि ये मेरा साथ देगा नहीं देगा, ये देगी नहीं देगी, ये मेरे फेवर में बात करेगा, ये मेरे फेवर में बात करेगी, तो इन सारी चीज़ों से आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। इसीलिए डिवाइन गाइडेंस में आपके लिए ये है कि आपने वो रास्ता इख्तियार करना है कि आप अपनी प्रेयर्स, आप अपनी अफर्मेशंस बढ़ा दें। ठीक है, आपने डायरेक्टली जो है डिवाइन से अपने लिए हेल्प डिमांड करनी है। लोगों ने ना आपको हेल्प आउट करना है, ना लोगों ने आपका साथ देना है, ना ही लोगों ने आपको सीधी डायरेक्शन बतानी है, सीधा रास्ता बताना है। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा।
अच्छा जी, यहाँ पर है माया। स्कूलिंग, स्टडी एंड एजुकेशंस हेल्प योर लाइफ पर्पस एंड पर्सनल ग्रोथ एट दिस टाइम। द एंजल्स विल गाइड यू एंड हेल्प यू विद द प्रोसेस। देखें यहाँ पर ना कुछ आपको जैसे हम कहते हैं स्कूल टाइम पे टीचर्स ने हमें कुछ सिखाया होता है, कुछ एडवाइजेस दी होती हैं, कुछ हमने लेसन लर्न किए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, उसके बाद आपने उठा के अपनी बुक्स, अपनी एजुकेशन साइट पे रख दी। यहाँ पर आप किसी भी सिनेरियो में स्टक होंगे ना, आपकी स्कूलिंग स्टडी से लेके जितनी आपकी एजुकेशन है वो आपको हेल्प आउट करेगी, आपको आपकी लाइफ का पर्पस देती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली आपके प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि जिस वक्त हम स्कूल लाइफ में जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि फ़्यूचर हमारा क्या है, फ्यूचर में हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, किस फील्ड को अपनाना है। और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि कुछ जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के अगर आपके मामलात रुके हुए थे, कहीं ओवरसीज़ जाना है, कहीं पे एजुकेशन सर्टिफिकेट्स ना होना या मिसप्लेस हो जाना, तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिसोर्सेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें आपकी रीगेन होंगी, ठीक है। यानी कि कितना भी टफ सिनेरियो हो, आपने अपनी जो जिसे हम कहते हैं ना कि स्टडी एंड एजुकेशन, उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करने हैं, डिसीजन लेना है, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं, देखें सम टाइम हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक रास्ता हमारे लिए आसान होता है और एक रास्ता हमारे लिए मुश्किल होता है। मुश्किल रास्ता जो होता है वो मुश्किल तो होता है, लेकिन उसका जो आउटकम होता है ना, वो विन विन होता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि मुश्किल रास्ते को छोड़ के जो है आसान रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका दिल मुतमईन नहीं होता उस चीज़ को करने में, उस काम को करने में, कि भाई मैं ये शॉर्टकट अपना लूँ तो जल्दी से जो है ना मुझे इसका आउटकम मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपका फोकस अपनी स्टडी एंड एजुकेशन पे होना चाहिए। यानी कि ज़िंदगी में अपने स्कूल लाइफ से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, आपने स्पिरिचुअलिटी से क्या चीज़ सीखी है, अगर उस रास्ते को इख्तियार करते हैं तो आप बाआसानी अपनी लाइफ का पर्पस जो है एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं ओपल का कार्ड है, योर चिल्ड्रन ऑन अर्थ एंड इन हेवन आर हैप्पी एंड विल केयर्ड फॉर बाय गॉड एंड द एंजल्स। देखें कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लव वंस आपके दुनिया में हैं, कुछ लव वंस आपके दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर मौजूद हैं। आप के लिए हम कहते हैं ना कि कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपके लिए सदका जारिया का काम करते हैं, ठीक है। भले वो इस दुनिया में हो, भले वो अपनी अगली दुनिया में हो, लेकिन प्रोटेक्टेड हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप कहीं अपने बच्चों से रिलेटेड किसी मामले में परेशान हैं, जैसे कि वो इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेंगे, या उनको आप किसी मिसहैप से बचाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपसे ज़्यादा उनकी परवाह, उनकी टेक केयर डिवाइन करते हैं, ठीक है। आपको जो सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी दी हुई है, आपने उसको फुलफ़िल करना है। बेशक रास्ते मुश्किल नज़र आएंगे, लेकिन उन्हीं रास्तों में आपकी विन विन सिचुएशन रखी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बॉटम में अगर मैं देख रही हूँ तो डिज़ायर का कार्ड है, नो कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल राइट नाउ, वेट और लुक इनटू अदर ऑप्शंस एंड आस्क द एंजल्स टू हेल्प गाइड एंड कंफर्ट यू। देखें, हो सकता है कि वक्त और हालात का तकाजा ये कह रहा है कि ये सिचुएशन
आपके फेवर में काम नहीं कर रही या ये सही वक्त नहीं है तो रुक जाएं। यानी कि जैसे हम कहें ना कि जैसे मैंने अभी कहा कि शॉर्टकट आपने नहीं अपनाना, तो यहाँ पर रुक जाएं, इंतज़ार कर लें थोड़ा सा, ठीक है। अगर किसी काम में देर हो रही है तो वो डिवाइन की तरफ से, उसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी। क्यों? हो सकता है कि अगर कहीं पे आप ज़िद्दी हो गए हैं या आप ग्रजेस लेके कोई डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपको रुकने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है इस टाइम में आपके लिए और ऑप्शंस ओपन कर दिए जाएं, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से कंफर्ट दे सकते हैं और आपको फील होगा, यानी कि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पर जो है ना डिज़ायर्स का कार्ड है, ख्वाहिशात। देखें, अब सारी ख्वाहिशात ऐसी नहीं होती कि पूरी हो जाएं, लेकिन देखें जिस चीज़ में आप खुशी महसूस कर रहे होते हैं ना, हो सकता है कि उस चीज़ में आपके लिए खुशी ना हो। डिवाइन को सब कुछ पता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप अपनी ख्वाहिशात साइड पे रख के स्पिरिचुअलिटी की तरफ राग़िब हो जाते हैं, डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ आपके हक़ में बेहतर होती है उसके लिए रिसोर्सेस बना दिए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई आपकी एक्सट्रीमली डिज़ायर है और आप उसको फुलफ़िल भी करना चाह रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट कर लें, किसी जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करें। ये टाइम, ये मंथ जो है आपके लिए फेवरेबल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसी मंथ के अंदर आपके लिए ऐसे ऑप्शंस क्रिएट कर जाएंगे जो कि आपके लिए आने वाले टाइम को फेवरेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं ऑल ओवर मंथ की गाइडेंस देख रही हूँ उसमें यह है कि आपने किसी भी मामले को, किसी भी सिनेरियो को लेके जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे कि अगर जस्ट सपोज़ अगर कोई बड़ा आपसे बदतमीज़ी कर रहा है या कोई बड़ा आपको अब्यूज़ कर रहा है, तो आपने बराबर से उससे लड़ने नहीं खड़े हो जाना। देखिए, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ दफ़ा इंसान को चाहते ना चाहते हुए खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, जो कि हमारी तरबियत को बताती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि दो पार्टियों में टकराव हो रहा है, दो आपस में लड़ रहे हैं, वो भी लड़ना शुरू हो जाए, आप भी लड़ना शुरू हो जाए, तो सलूशन कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, ये होगा कि एक चीखेगा, दूसरा उससे ज़्यादा चीखता वह नज़र आए। तो उसमें क्या होता है कि देखें, सामने वाला अगर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है, ये उसका मसला है, लेकिन आप अब उसके जैसा इम्पैक्ट करके आपने उस चीज़ को हवा नहीं देनी, समझ रहे हैं। यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी खामोशी, आपका पेशेंस सामने वाले को ठंडा कर देता है। अगर आप सामने वाले की बात का रिस्पॉन्स देते हैं तो बात आगे बढ़ती है, लेकिन अगर आप सामने वाले को डिनाइल मोड पर डाल देंगे, सामने वाले को जैसे ऐसा फील करा देंगे कि उसके कुछ भी कहने से, उसके कुछ भी करने से या उसके कुछ भी बोलने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर जो है ना, सामने वाला अगर कितना भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा हो, वो ये ज़रूर सोचेगा कि भाई इस बंदे पे या इस बंदी पे तो कोई असर ही नहीं है मेरी बात का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपके लिए जो जून मंथ की गाइडेंस आ रही है, आपने मामलात को हवा नहीं देनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अपनी इंट्यूशन पावर को सुनते हुए अपने ड्रीम्स के ज़रिए जो आपको इंडिकेशंस दी जाएं या जो आपके थॉट प्रोसेस में चीज़ें चलें, उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आपने चलना है, ताकि एक लीड पोजीशन जो है आप तक पहुंच सके, ठीक है। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि कोई जंग ऐसी होती है जो कि आप लड़ के नहीं जीत सकते, लेकिन खामोश रह के जीत लेते हैं। वो वाली सिचुएशन नज़र आ रही है। देखें, एक कार्ड यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड आया वो ओपल का कार्ड आया, ठीक है। ओपल जिसे हम कहते हैं एक वाइट कलर का मोती। अब अगर हम एक वाइट कलर के मोती को देखते हैं तो हो सकता है कि जैसे कोई इंसान कोई ऐसी सिचुएशन आपको दागदार करने की कोशिश करे, कोई आपकी खूबसूरती को कम करने की कोशिश करे, तो उसमें क्या है कि देखें, जो आप हैं ना
वो आप रहेंगे, क्योंकि डिवाइन ने आपको बनाया है, ठीक है। और गाइडेंस आपको वहीं से मिलती है जहाँ पे आप जो है ना सरेंडर कर देते हैं कि हाँ मुझे उस रास्ते चलना है जो रास्ता मेरे लिए मेरे डिवाइन ने मुंतखब किया है। मेरी कोई ज़िद नहीं है, मेरी कोई बहस नहीं है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं है। मुझे बस अपनी ज़िंदगी में मेंटल पीस चाहिए, मुझे अपनी हेल्थ चाहिए, मुझे अपनी वेल्थ चाहिए, मुझे अपनी फैमिली स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपनी फैमिली की हैप्पीनेस चाहिए। तो यानी कि अगर आप, मैं कहूँगी कि अगर कोई आपके साथ बुरा भी करता है तो जो है यहाँ पर आपको सरेंडर कर देना है। देखें, इंसान के बदला लेने से बेहतरीन बदला डिवाइन का होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को आप उसके तरीके से डील करें, ठीक है। कुछ मामलात को कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ना पड़ता है। और लिटरली मैं अगर बताऊं कि जब कोई इंसान अपना कर्मा फेस करता है ना, तो लिटरली उसकी चीखें निकल जाती हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि वो सिनेरियो वो आपकी नज़र से ना गुज़रे, किसी न किसी तरीके से आप तक वो चीज़ पहुंच जाती है कि कहाँ कब किसने मेरे साथ क्या किया था और कहाँ कब किसके साथ क्या हो रहा है। डिवाइन की तरफ से वो किस आजमाइश में, किस मुश्किल में मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर हम आपके लिए मून गाइडेंस देखेंगे कि मून गाइडेंस आपके लिए क्या कह रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माई व्यूवर्स ऑल ओवर मंथ ऑफ जून। ओके जी, फर्स्ट वन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, आप पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। देखें, यहाँ पर आपके जो भी पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, जो भी आपके पर्सनल मैटर्स चल रहे हैं जिसका आपको कोई हल नज़र नहीं आ रहा, तो वो बहुत करीब हैं कि उसका रेजोल्यूशन निकल आएगा, कोई ना कोई हल निकल आएगा कि आप भी उसमें सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कहूँगी कि देखें, एक चीज़ जहन में रखिएगा, आपका पेशेंस कभी रायगा नहीं जाता, आपका सब्र कभी रायगा नहीं जाता, ठीक है। जिस तरीके से मुश्किल वक्त ज़्यादा अरसा नहीं रहता, इसी तरीके से आसानी का टाइम जो है वो भी ज़्यादा अरसा स्टे नहीं करता। जिस तरीके के हमने पिछले कुछ कमिंग मंथ्स की रीडिंग देखी, वीक्स की रीडिंग देखी, उसमें एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आया। और अगर जून मंथ में कुछ हैवीनेस फील हो रही है आपको कि हाँ ये मंथ भारी है, ये मंथ जो है बड़े कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ रहा है, बड़े आर्गुमेंट्स लेकर आ रहा है, बड़ा टफ टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, तो उसमें जो है, जो मैंने आपको कहा कि पेशेंस के साथ, सदका खैरात के साथ आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हुए बहुत इजीली अपने मामलात को हल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मसला इतना बड़ा नहीं होता कि उसका हल ना निकले। जब देखें, आजमाइश उसी पे आती है जो उसको बर्दाश्त करने के काबिल होता है, ठीक है। अच्छा जी, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने आपसे कहा था फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। देखें, जो भी आपका टफ टाइम पीरियड था ना, जैसे आप यूँ समझ लें कि इंसानों के ऊपर आजमाइशें आती हैं, तो जो आपके ऊपर एक टफ़ टाइम चल रहा था ना, जिसको आपको ऐसा लग रहा था कि ये सिचुएशन कब ख़त्म होगी, ये मामलात कब ठीक होंगे, इस मसले का हल कब निकलेगा और कितना लंबा टाइम पीरियड जा रहा है, तो बस ये इस यूँ समझ लें कि ये आजमाइशें जाते जाते आपको एक झटका दे रही हैं, ठीक है। जिसे हम कहते हैं ना कि एक मुश्किल वक्त का जाते जाते एक शिद्दत इख्तियार कर देना। लेकिन यह है कि हाँ, अब ये जो मुश्किल वक्त था, ये इस तकरीबन जो है एंड ऑफ साइकिल चल रहा है कि अब तकरीबन ये तमाम सिचुएशन जो है अपने एंड को पहुंचने वाली है, अपने अख्ताम को पहुंचने वाली है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, वैनिंग मून। देखें, जैसे कि हो सकता है कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से निकालना पड़ जाए, रिलीज़ करना पड़ जाए,
क्योंकि यहाँ अगर मैं बॉटम का कार्ड देख रही हूँ ना, तो हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ठीक है। यानी कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो आपको अपने अंदर से डर और खौफ की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, या फोकस करें बैठ के कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप अपनी अगर ज़िंदगी से निकाल के बाहर रख देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, ठीक है। ऑल ओवर रीडिंग में मैं अगर देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे कोई ज़िद का एलिमेंट नज़र आ रहा है कि किसी बात में ज़िद्दी हो जाना, किसी बात में ग्रजेस रख लेना अपने अंदर, या इम्पेशेंस एनर्जी में आ जाना कि किसी चीज़ का आपने आउटकम देखना है। तो देखें यहाँ पे मैं कहूँगी जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करें। एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और ग्रजेस, ये तमाम चीज़ें, ईगो, फेयर निकाल के बाहर रखना है। अपने ख्वाबों पे यकीन रखें, ठीक है। ख्वाब हकीकत का रूप इख्तियार करते हैं जब आप एक सीक्वेंस से उसको फुलफ़िल करने की तरफ जाते हैं, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपने मकसद की कामयाबी के बहुत करीब हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपने कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना, ताकि जिस अचीवमेंट तक आप पहुंच पा रहे हैं उस अचीवमेंट में डिले टैक्टिक्स आ जाएं, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। किसी भी काम के होने से पहले आपने ढंढोरा नहीं पीट देना, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगी, ये होगा, वो होगा। प्राइड में नहीं आना आपने, ठीक है। स्लोली, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप आपने आगे बढ़ना है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, गाइडेंस को फॉलो करना है। और अगर किसी भी शख्स से, किसी भी इंसान से, किसी भी सिचुएशन से आपको कहीं पर डर, खौफ, चिटिंग, बिट्रे की एनर्जी आ रही है तो वो चीज़ आपने निकाल के अपने अंदर से बाहर रखनी है, अपने आप को रिलैक्स करना है, सिचुएशन को एनालाइज करना है और स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हुए आपने अपने जो डायरेक्शन आपको प्रोवाइड की जाती है उसके अकॉर्डिंग आपने नेक्स्ट मूव लेना है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अब यहाँ पर मैं लास्ट में टैरो से भी देख लेती हूँ आपके लिए कि ऑल ओवर मंथ जून की गाइडेंस आपके लिए क्या बन रही है। ऑल ओवर मंथ जून की गाइडेंस आपके लिए क्या बन रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। ऑल ओवर जून के मंथ की क्या गाइडेंस बन रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड, एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखें यहाँ पर जो है ना, आप स्टकनेस में मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं किसी किस्म की नज़र का हो जाना, किसी किस्म की बंदिश का हो जाना, किसी किस्म के जानबूझ के ऐसे सिनेरियो में रहना कि जहाँ आप रहना नहीं चाहते, निकलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो देखें यहाँ पर मैं कहूँगी ऑल ओवर मंथ की गाइडेंस। देखें इस टाइम पीरियड में ना कुछ ऐसे लोग आपको टकराएंगे जो कि आपको गलत किस्म का कोई मशवरा दे सकते हैं। प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को और प्रॉब्लमेटिक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किसी बैड एडवाइज़र की एडवाइस पे आपने नहीं जाना। देखें मशवरा हमेशा उससे लें कि आप देखें कि सामने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी में कितना काबिल है, किस तरीके से उसने सिचुएशन को फेस की है, किस किस सिनेरियो से गुज़र के उसने अपना एक नाम बनाया, एक मुकाम बनाया है।
अनप्रोफेशनल से एडवाइस लेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ गलत मशवरा ही देगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जैसे कि कोई मसला होता है, एक मिसाल के तौर पे किसी मसले को हल करने के लिए आपने एक कचहरी लगा ली, आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया, तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। तो देखें, जो इस मकसद के तहत आया है वो अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मशवरा ज़रूर देगा। यानी कि आपकी फ़ेवर में भी हो सकता है, आपकी आउट ऑफ द फेवर भी हो सकता है कि आपके मतलब की बात ना हो वो। लेकिन आपने डिसीजन वो ही लेना है जिसकी तरफ आपका दिल, दिमाग और आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको पुश करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पीरियड में मुझे काफ़ी नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें नहीं भी होनी, आप उसको भी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो यहाँ पर आपने जो है नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट नहीं करना। इसीलिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि अपनी मेडिटेशंस बढ़ा दें, अपनी प्रेयर्स बढ़ा दें, अपनी अफर्मेशंस बढ़ा दें, ताकि देखें पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होंगे। नेगेटिव लोगों को रखेंगे, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे, वही इम्पैक्ट, वही सिनेरियोज जो हैं आपकी लाइफ में होंगे। यहाँ पे ऑल ओवर मैं देखूँ कि आपने सिचुएशन से भागना नहीं है, आपने डट के मुकाबला करना है। देखें, अगर थोड़े टाइम पीरियड के लिए किसी भी सिचुएशन से भाग जाएंगे, मूव फॉरवर्ड ले लेंगे, तो वो आगे चल के भी आपका पीछा करेगी। यानी कि किसी भी मामले को हो तो प्रॉपर तरीके से ख़त्म करना है, राह फरार इख्तियार नहीं करनी। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि माफ़ कर दें लोगों को पेज ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। कोई अच्छी ऑफ़र, अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है आपकी तरफ, आपको लगता है कि आपकी फ़ैमिली की स्टेबिलिटी, आपकी फ़ैमिली की हैप्पीनेस उसमें है, ये इंसान मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे सकता है, ये इंसान मेरे साथ अच्छे से चल सकता है, भले वो बिज़नेस पार्टनर हो, भले वो फैमिली का कोई पर्सन हो, भले वो कोई लव वन हो। तो आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट करना है अगर आपका दिल मानता है तो, ठीक है। ये नहीं कि नेगेटिव सिनेरियोज़ मुझे नज़र आ रहे हैं तो नेगेटिविटी होगी, नेगेटिविटी के बाद ही पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। तो अपने ऊपर आपने प्रॉपर तरीके से होल्ड रखना है, किसी किस्म की एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में नहीं जाना। हो सकता है आपको एक बेचैनी, घबराहट, सांस की घुटन, हेडेक हो सकता है, जैसे हम कहें सर के पिछले हिस्से में बहुत शदीद किस्म का पेन आप महसूस कर सकते हैं, स्लीपलेस नाइट का शिकार हो सकते हैं, नाइट आपकी डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही हैं कि नींद का ना आना, एक बेचैनी, एक घबराहट की कैफियत रहना, और गलत किस्म के वहम दिल के अंदर आना, और ऐसे सिनेरियोज़ आपके साथ रह सकते हैं। तो आपने उसको ओवरकम करना है, ठीक है। और डिवाइन पे पूरा पूरा भरोसा रखें, क्योंकि जो साथ आपको डिवाइन से मिल सकता है वो दुनिया के किसी इंसान से, किसी फ़र्द से नहीं मिल सकता। तो आपकी जो भी होप्स हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, मैं यहाँ कहूँगी कि डायरेक्टली डिवाइन को सरेंडर कर दें, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें अपनी प्रेयर्स के ज़रिए, अपनी अफर्मेशंस के ज़रिए, अपने वज़ाइफ के ज़रिए, अपनी इबादत के ज़रिए, ताकि आने वाले रास्तों में आपके लिए आसानी पैदा हो सके, ठीक है जी। ये थी ऑल ओवर गाइडेंस आपके लिए इन द मंथ ऑफ जून। और रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को आसान करे, आपके लिए अच्छे रास्ते बनाए, अच्छे रिसोर्सेज बनाए। थोड़ा सा टफ़ टाइम पीरियड है, गुज़र जाएगा, अच्छे की उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है जी। तो सदका करें, खैरात करें, डोनेशंस करें, चैरिटी करें,
ये आपकी परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी का सबब बनती है। ठीक है जी, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।